elementary concept of adsorption. Adsorption. Many one has already gone through absorption. This is absorption and this is adsorption. See very carefully. We learn about adsorption in the chapter surface chemistry. This is the term that we come across the chapter surface chemistry. What is the basic difference between absorption and adsorption? दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम. एब्जॉर्प्शन जो होता है वह विद इन द सरफेस भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एब्जॉर्ब होना. इट इज अ फिनोमिना दैट हैपन्स वेल बिलो द सरफेस एज वेल. जबकि एड्सॉर्प्शन जो होता है वह केवल सरफेस पर होता है. तो accumulation of molecular species like gas molecules O2, H2, some ions and some big molecules like NH3 etc. on the surface of a substance is called adsorption. और सरफेस के अंदर भी अगर चला जाता है ये मॉलिक्यूल अंदर तक चला जाता है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. दो बहुत ही अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं. एड्सॉर्बेंट कौन सा होता है? जिसे जो एब्जॉर्ब करता है. दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट. जिसके सरफेस पर एड्सॉर्बेंट होता है वह सब्सटेंस कहलाता है एब्जॉर्बेंट, और जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है वह एड्सॉर्बेट कहा जाता है. दिस इज एब्जॉर्बेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो देर आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट लाइक चारकोल. चारकोल के बारे में हम कई बार सुनते होंगे. चारकोल इज वेरी गुड एड्सॉर्बेंट. फाइनली पाउडर्ड चारकोल जो होता है, वह यूज होता है आपके गैस मास्क में. गैस मास्क आपने देखा होगा, उसमें फाइनली पाउडर्ड चारकोल होता है. पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है. और डीकलराइजेशन भी जहां इंडस्ट्री में यूज होता है वहां चारकोल यूज करते हैं हम. सिलिका जेल इज अनदर एब्जॉर्बेंट. सिलिका जेल इज गुड एब्जॉर्बेंट फॉर H2O मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल यूज करते हैं, जिससे वहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. और यह स्पेशली होता है आपके मेडिसिन वगैरह के पैक होते हैं, उन पैक में सिलिका के एक जेल की एक छोटी सी थैली होती है, छोटा सा पैक होता है. अगर उस मेडिसिन के आसपास ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ध्यान से आपको देखना है. कुछ केसेस में दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं. तो एड्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कुछ केसेस में. इन दोनों को अगर एक साथ कहा जाता है तो इन्हें सॉर्प्शन कहा जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पर जो आउटर स्पीशीज है, मॉलिक्यूल्स हैं, वह एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर आकर स्टिक हो जाते हैं. ये स्टिक दो तरह से होते हैं, फिजिकली और केमिकली. तो दो तरह के एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं जिनको हम कॉमनली कह सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ adsorptions are there. This is very important to know all the types. First is called physicist और physisorption, आप जैसा भी प्रोनाउंस करें. This is physical absorption और chemisorption, that is called chemical absorption. दोनों प्रोसेस में डेल्टा H जो होता है निगेटिव होता है. इस बात को समझना होता है कि जब बॉन्डिंग होगी, यहां पे किसी तरह से फिजिकल अगर बॉन्ड हो रहे हैं तो ये वंडरवॉल फोर्सेस के कारण हो रहा है.
इस बात को समझना बड़ा आसान है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वॉन डर वाल फोर्सेस के कारण होता है। वॉन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस पूरी दुनिया में मिलते हैं आपको। तो फिजियो एब्जॉर्प्शन का जो रीजन है वो वॉन डर वाल एब्जॉर्प्शन है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपको आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलेंगे यहां पर। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव है, और डेल्टा एस जो है वह भी निगेटिव है, लेस देन 0 है, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, वो एक साथ यहां पर आके रुक जाएंगे। तो हमें दोनों तरह के एड्सॉर्प्शंस को अच्छे से समझना होगा, इनमें डिफरेंस समझना होगा, इनकी प्रोसेस को समझना होगा, टेम्परेचर प्रेशर से इनका रिलेशन समझना होगा, और इनका जो इंडस्ट्री में यूज है उससे समझना होगा। इनफैक्ट पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है ये, तो इतना टेंशन भी नहीं है। तो इसका रिलेशन हम, इसकी जो डिफरेंशिएटर है दोनों का, फिजियो एब्जॉर्प्शन और केमियो एब्जॉर्प्शन का, इसे हम देखते हैं। और ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले फिजियो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, उसने केमियो एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों होता है इसे भी हम समझेंगे। लेकिन आप कितना भी समझ ले, आप अगर उसे मेमोराइज नहीं कर सकते तो यह बहुत गलत बात है, और सिर्फ मेमोराइज करने की कोशिश कभी मत करिए, सिर्फ उसे अच्छे से लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, और उसका जो लॉजिक है वह यहीं पर है। वॉन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो फिजियो एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, और आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वह केमियो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इन दो बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आप सारी बातें अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई और बात याद रखने की जरूरत नहीं है, और आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं विदाउट रिवाइजिंग दिस चैप्टर ऑल्सो। तो मैं आपको न सिर्फ समझाते जाता हूं, आपको मेमोराइज भी कराते जाता हूं। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से में डिफरेंस है। In the adsorption of the acetic acid on activated charcoal, the acetic acid is, एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो यह जो है एड्सॉर्बेट है, दिस इज एड्सॉर्बेट। एब्सॉर्बेंट जो होता है वो एड्सॉर्ब करता है एड्सॉर्बेट का। कंपैरिजन बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, हम यहां बिल्कुल कंपेयर करते हैं इन दोनों को, फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। इसका रीजन है वॉन डर वाल फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस जो है वो जिम्मेदार है यहां पर, और केमिसॉर्प्शन के लिए आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जस्ट लाइक आयनिक, और केमिकल बॉन्ड लाइक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वहां पर। दूसरी बात है ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब बहुत तरह की चीजें यहां पे एब्जॉर्ब हो सकती है, बहुत तरह की चीजें एड्सॉर्ब हो सकती है, एड्सॉर्ब कहूंगा मैं बार बार, एड्सॉर्ब हो सकती है। जबकि केमी एब्सॉर्प्शन में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड हम जानते हैं स्पेसिफिक होता है, सबके बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी नहीं है। इसलिए वॉन डर वाल फोर्सेस तो लगभग सभी मॉलिक्यूल्स में होता है, तो स्पेसिफिक नहीं है, होता है किसी के बीच में भी वॉन डर वाल फोर्स होता है तो वो उसका एड्सॉर्प्शन हो सकता है। जबकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक होता है, सभी के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, यह बात हम जानते हैं। दिस इज रिवर्सिबल। ऑब्वियसली वॉन डर वाल फोर्सेस कोई बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है, बस आके चिपक गया यहां पर, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है, तो वह भी एक प्रकार से वॉन डर वाल फोर्सेस के कारण होता है। डस्ट पार्टिकल आपके टेबल पर, आपके मॉनिटर पर, कंप्यूटर मॉनिटर पर चिपक जाता है, तो दैट इज ऑल रिवर्सिबल। आप उसे हीटअप करेंगे, टेम्परेचर अगर वहां इंक्रीज करेंगे तो इनका मोशन इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स का, और सरफेस छोड़ के जा सकते हैं। जबकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है तो इरिवर्सिबल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करके आप उसे इस तरह से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों बातें बड़ी आसान है।
केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उससे आप रिवर्स उस तरह से नहीं कर सकते, थर्मोडायनामिकल जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। फिजियोप्शन एब्जॉर्प्शन में एंथैल्पी जो होती है, डेल्टा एच जो होता है वह माइनस होता है, निगेटिव तो होता ही है, लेकिन 20 to 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में होता है, जबकि इस केस में केमिजॉर्प्शन में डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने का सीधा सा रीजन है निगेटिवली होती है, इनफैक्ट निगेटिव होती है, लेकिन निगेटिव में 82 to 40 किलो जूल तक होती है, एज कंपेयर टू फिजियोप्शन केमिजॉर्प्शन में डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है, वंडर वॉल फोर्सेस वीक है, वीक फोर्सेस का जब बॉन्डिंग होगी तो लेस एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लेस एनर्जी इवॉल्व होगी। बहुत सिंपल सी बात है। और यहां पर एक बात देखते हैं हम, इजीली लिक्विफेबल गैसेस जो होती है, जो इजीली लिक्विफाइड जो गैसेस हो जाती है उन्हें हम इजी लिक्विफाइबल गैस कहते हैं, आर एड्सॉर्ब रेडिली, जल्दी से एड्सॉर्ब हो जाती है क्योंकि इजीली लिक्विफाई होती है, तो वो उनमें खुद में अपने आपस में भी वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है उनके खुद के मॉलिक्यूल्स में वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं तो एक मॉलिक्यूल आ गया, दूसरों को बोलता है जल्दी से आ जा, तो यहां बैठ जाता है, अपन यहां दोनों मिलकर, तीसरा आ गया तो जल्दी से हो जाता है। जबकि केमिजॉर्प्शन भी स्पेसिफिक होता है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, गैसेस स्पेशल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन,